एक बार की बात है, रियासत विजयगढ़ का राजा विक्रम सिंह बहुत शक्तिशाली, धनी और रूपवान था। उसके महल में ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं थी, परंतु एक कमी थी। उसका हृदय किसी एक स्त्री के प्रेम में स्थिर नहीं था। वह हर दिन नई रानियों की तलाश में रहता, और जैसे ही उसे कोई नई स्त्री मिलती, वह पुरानी को भूल जाता। उसकी इस आदत से राज्य में उसकी बहुत आलोचना होती थी, लेकिन वह किसी की परवाह नहीं करता था। प्रारंभ। राजा विक्रम सिंह की आदत थी कि वह अपने सेनापतियों और दूतों को राज्य भर में भेजता, ताकि वे सुंदर युवतियों की खोज करें। जो भी युवती उसकी नज़रों को भा जाती, वह उसे अपने महल में ले आता और उसकी रानी बना लेता। परंतु कुछ ही समय में वह उससे ऊखता जाता और फिर किसी नई स्त्री की तलाश में निकल पड़ता। महल में उसकी कई रानियां थीं, लेकिन किसी को भी उसका सच्चा प्रेम प्राप्त नहीं था। उनमें से कुछ दुखी होकर महल छोड़कर चली जातीं, तो कुछ उसकी स्थिति से समझौता कर लेतीं। धीरे धीरे राजा का मन भी अशांत रहने लगा, लेकिन उसे इसका कारण समझ नहीं आता था। संघर्ष। एक दिन राजा जंगल में शिकार करने गया। तभी अचानक उसकी नज़र एक झरने के किनारे बैठी एक साधारण लेकिन असीम सुंदरता वाली लड़की पर पड़ी। वह किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। उसका नाम अनाया था। राजा ने उसे अपने महल में आने का प्रस्ताव दिया, लेकिन अनाया ने मना कर दिया। मैं किसी की वस्तु नहीं हूँ महाराज। प्रेम दिल से होता है, जबरदस्ती नहीं। राजा को यह बात चुभ गई। उसने पहली बार किसी स्त्री से ऐसा उत्तर सुना था। उसके अंदर कुछ बदलने लगा। पहली बार उसे किसी स्त्री को पाने के लिए अपने अधिकार का उपयोग न करने का विचार आया। राजा ने ठान लिया कि वह अनाया को अपने प्रेम से मनाएगा, न कि अपने आदेश से। वह रोज अनाया से मिलने जंगल जाने लगा। कभी कभी वे घंटों बातें करते, कभी राजा चुपचाप उसे चित्र बनाते हुए देखता। धीरे धीरे अनाया ने उसे सच्चे प्रेम का अर्थ समझाया। प्रेम केवल सुंदरता तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह त्याग, समर्पण और विश्वास से जुड़ा होता है। महल में उठी हलचल। राजा के इस व्यवहार से महल में हलचल मच गई। उसके सेनापति और मंत्री चिंतित थे कि यह लड़की राजा पर ऐसा प्रभाव क्यों डाल रही है। कुछ रानियां इस बदलाव से नाराज थीं, जबकि कुछ प्रसन्न भी थीं कि शायद अब राजा को सच्चे प्रेम का एहसास होगा। राजा के दरबार में भी यह चर्चा आम हो गई थी। राजा विक्रम सिंह अब उतना कठोर नहीं रहा। वह अधिक सोचने लगा, अधिक शांत रहने लगा। यह बदलाव महल के कुछ लोगों को पसंद नहीं आया। राजा के मुख्यमंत्री ने उसे समझाने की कोशिश की। महाराज, आप एक साधारण लड़की के प्रेम में अपना गौरव क्यों मिटा रहे हैं? क्या आपको नहीं लगता कि इससे आपकी प्रतिष्ठा को हानि होगी? राजा ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, प्रतिष्ठा प्रेम से बड़ी नहीं होती मंत्री जी। पहली बार मुझे एहसास हुआ है कि प्रेम क्या होता है। यह सिर्फ अधिकार जताने का नाम नहीं, बल्कि समर्पण का नाम है। अंतिम परीक्षा। जब राजा ने अनाया को विवाह का प्रस्ताव दिया, तो उसने एक शर्त रखी। महाराज, अगर आप मुझे सच्चे दिल से प्रेम करते हैं, तो आपको यह साबित करना होगा। राजा ने पूछा, कैसे? अनाया ने उत्तर दिया, आपको 1 साल तक किसी और स्त्री को देखने या अपनाने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। यदि आप 1 वर्ष तक केवल मेरे बारे में सोच सकते हैं, तो मैं मानूंगी कि आपका प्रेम सच्चा है। राजा के लिए यह परीक्षा कठिन थी। उसके लिए यह स्वभाव से विपरीत था, लेकिन उसने इसे स्वीकार किया। परिवर्तन। यह 1 वर्ष राजा के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय था। पहले कुछ महीनों तक उसे कठिनाई हुई, लेकिन धीरे धीरे उसने अपने विचारों को संयमित करना सीख लिया। उसने अपनी सभी पुरानी रानियों को सम्मानपूर्वक उनके घर भेज दिया और उन्हें उचित धनराशि देकर स्वतंत्र कर दिया। अब महल में नाच गाने की जगह सच्चे प्रेम की चर्चा थी। धीरे धीरे राजा की सोच और दृष्टिकोण पूरी तरह बदल गया। उसने महसूस किया कि प्रेम पाने के लिए पहले खुद प्रेम करना सीखना पड़ता है। परिणाम। 1 वर्ष बाद राजा फिर से अनाया के पास गया। उसके आंखों में सच्चा प्रेम और समर्पण था। अनाया मुस्कुराई और कहा, अब मैं जानती हूँ कि आप मुझसे सच्चा प्रेम करते हैं। राजा और अनाया का विवाह पूरे राज्य में उत्सव की तरह मनाया गया। अब राजा न केवल एक महान योद्धा, बल्कि एक सच्चा प्रेमी भी बन गया था। विजयगढ़ में यह प्रेम कहानी अमर हो गई और राजा विक्रम सिंह के शासनकाल को प्रेम, सम्मान और सच्चाई का प्रतीक माना जाने लगा। सीख। प्रेम केवल अधिकार जमाने का नाम नहीं, बल्कि त्याग, समर्पण और सच्चे एहसास का प्रतीक होता है। जब तक व्यक्ति अपने अहंकार को नहीं छोड़ता, वह सच्चे प्रेम को प्राप्त नहीं कर सकता। अब कहानी में और गहराई, नाटकीयता
और भावनात्मक तत्व जोड़ दिए गए हैं।